लेकिन टाइगरों की संख्या बढ़ाने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। हमारे पूरे वर्ल्ड में 13 देश ऐसे हैं जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। उन 13 देशों में नंबर 1 पे आया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। टाइगर गन्ने में से निकला, हाँ, उसने पकड़ लिया और हमला कर दिया। हाँ। सर्चिंग के बाद में जो मिला बॉडी मिली। अच्छा, बॉडी मिली। तो टाइगर यहाँ जाता है? हाँ, टाइगर आ जाता है। कितने दिन पहले आया? टाइगर आज तो कह रहा हूँ तीसरा चौथा दिन है। तीसरा चौथा दिन है। हाँ। अच्छा है। इसी साल में हाँ, धान गड़ाई से अब तक इसी साल में 6-7 लोगों को मार दिया टाइगर ने। अपना व्लॉग शूट कर रहे थे और अभी हमें बिल्कुल जानकारी मिली है कि 13 या 14 साल के लड़के पे टाइगर ने अटैक किया है। पहले से जानकारी थी आपको कि यहाँ टाइगर है? नहीं, जिस गन्ने में छील रहे थे उसी गन्ने में आपको जानकारी थी कि शेर बैठा है? जिस गन्ने में छील रहे थे? हाँ, उसी में बैठा। और फिर भी आप लोग छील रहे हैं? नहीं, वो पता ही नहीं था। अच्छा, पता नहीं था। हमें से उठा के हॉस्पिटल लाए, तो उठा के हम हॉस्पिटल ये सारा खून वगैरह उसी का लगा हुआ है। तो आप जब जैसे ही आए हम तो शेर जैसे आओ तो वो गौ तो इतना ही की हो। हाँ, उस समय तो आपने शेर को कुत्ता ही समझ के हाथ फेर दिया ना। कुत्ता समझ के हाथ हमने फिराए दो। फिर आपको कैसे पता चला ये कुत्ता नहीं है? इंसान और टाइगर के बीच के जो संघर्ष हैं, इस संघर्ष को लेकर जो घटनाएं होती हैं, और हमारा इस पे जो ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जंगल का सन्नाटा अपने आप में इंसान के अंदर एक खौफ पैदा करता है, और अगर ये पता चल जाए कि इस जंगल के अंदर टाइगर की मौजूदगी है, तो टाइगर की मौजूदगी का खौफ इंसान के खौफ में और ज़्यादा इजाफा पैदा कर देता है। लेकिन आज सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। टाइगर का जो खौफ कल तक जंगल में उसकी टेरिटरी में हुआ करता था, आज वही खौफ गेहूं के, धान के और गन्ने के खेतों में महसूस होने लगा है किसानों को। कल तक लोग टाइगर को देखने के लिए टाइगर सफारी के ज़रिए उसकी टेरिटरी में जाया करते थे, लेकिन वही टाइगर आज आपको बहुत आसानी से खेतों में और गांव के आसपास में नज़र आ जाएंगे। शाम होते ही टाइगर के खौफ से गांव में सन्नाटा पसर जाता है, और लोग दिन में भी अपने खेतों में जाने से घबराने लगे हैं। जंगल में टाइगर की टेरिटरी में जाने का शौक़ किसी भी इंसान को नहीं है। कोई भी इंसान अगर जंगल में उसकी टाइगर की टेरिटरी में जा रहा है तो उसकी कोई मजबूरी होती है, या तो वो लकड़ी बीनने जा रहा है, या पत्ते काटने जा रहा है, या ज़िंदगी की कोई और उसकी मजबूरी होती है जो उसे खींचकर टाइगर के टेरिटरी में ले जाती है। टाइगर को भी उसकी टेरिटरी को छोड़कर किसी खेत या गांव में जाने का कोई शौक़ नहीं है। टाइगर भी अपनी टेरिटरी से बाहर मजबूरी में निकलता है, या तो उसके इलाके में किसी और टाइगर ने कब्जा कर लिया है, इलाके महदूद हैं, अब उसके लिए कोई इलाका नहीं है, जंगल में शिकार नहीं है, तो इलाके और शिकार की तलाश में फिर वो अपनी टेरिटरी से बाहर निकलकर खेतों में और गांव में जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर टाइगर के टेरिटरी में जाता है और वो वहाँ पर टाइगर के टेरिटरी में टाइगर के हमले द्वारा मारा जाता है, तो वो गवर्नमेंट की नज़र में कसूरवार है, क्योंकि वो इलीगल गया। इस कंडीशन में उसे कोई भी सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर टाइगर अपनी टेरिटरी से बाहर निकलकर और किसी व्यक्ति को मारता है, तब उस व्यक्ति के घर वालों को सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति टाइगर को उसकी टेरिटरी में या उसकी टेरिटरी से बाहर मारता है, तब उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान, बल्कि कठोर कारावास का प्रावधान है। उसे एक सख्त सज़ा होगी। इससे पता चला कि इंसान की ज़िंदगी की कीमत टाइगर की ज़िंदगी से बहुत कम है। सरकार अगर टाइगर को संरक्षित करना चाहती है, टाइगरों की संख्या बढ़ाना चाहती है, टाइगर को प्रोटेक्शन देना चाहती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को पूरी प्रॉपर ढंग से जंगल के चारों तरफ फेंसिंग करना चाहिए, ताकि टाइगर अपनी टेरिटरी से बाहर निकलकर गांव या आबादी में या खेतों में ना आए। बल्कि हमारे देश का हर इंसान चाहता है कि हमारे देश में टाइगरों की संख्या बढ़े, टाइगर को प्रोटेक्शन मिले, और हमारे देश के अंदर सफारी और जंगल मजबूत हो। लेकिन गवर्नमेंट को भी पूरे प्रॉपर ढंग से जंगल की फेंसिंग करना चाहिए, ताकि इंसान और
टाइगर के बीच का जो संघर्ष है वो ख़त्म हो और कहीं ना कहीं इसमें दूरी आए, फासला आए। लेकिन टाइगरों की संख्या बढ़ाने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाना ये कोई अक्लमंदी नहीं है, बल्कि इस वक्त टाइगर टेरिटरी के अंदर जितने भी टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर हैं उसका 25% टाइगर अपनी टेरिटरी से बाहर खेतों में घूम रहे हैं। गांव में अक्सर देखे जाते हैं, खेतों में अक्सर देखे जाते हैं। 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना था और इस समय 2024 चल रहा है। 2014 से 2024 के बीच का पूरी जानकारी फॉरेस्ट गार्ड से जानते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम शशिकांत है और मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एज नेचर गाइड के रूप में काम कर रहा हूँ। वैसे तो हमारा जो जंगल है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन जो यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है वो 9 जून 2014 में हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना है। अगर उस टाइम की प्रेजेंट की बात करें, जो हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है अभी जो इसका एरिया पड़ता है 730 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और अगर एक बार हम टाइगर फोकस डालते हैं तो 2014 में यहाँ पे टाइगर की काउंटिंग थी जो 25 लाख में टाइगर थे, एरिया वही था हमारा। और हमें एक टारगेट मिला था कि आपको 2022 तक डबल करने हैं। हम लोगों का इतना अच्छा मैनेजमेंट रहा कि 2018 में ही डबल से भी प्लस हो गए, 65 प्लस में टाइगर हो गए हमारे यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 2018 में। इसलिए हमें 23 नवंबर 2020 में एक अवार्ड दिया गया है, TX2 अवार्ड। और यह एक ऐसा अवार्ड है जो टाइगरों की संख्या डबल करने के संबंध में दिया जाता है। हमारे पूरे वर्ल्ड में 13 देश ऐसे हैं जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। उन 13 देशों में नंबर 1 पे आया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि की बात है हमारे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए। और अब प्रेजेंट में अगर बात करें 2023 में तो यहाँ पे 85 प्लस में टाइगर हैं, जबकि एरिया वही है 735 किलोमीटर है, लेकिन टाइगर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और यही इसका जो वो आ रहा है निष्कर्ष निकल के कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कि आए दिन मौतें हो रही हैं, टाइगर किल कर रहा है इंसानों का। ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अभी रिसेंटली 9th क्लास के स्टूडेंट पर एक टाइगर ने अटैक किया है और उसकी उसमें मौत हो गई। तो उनके घर वालों का इस पूरी घटना में क्या कहना है, कैसे हुआ था, आपको लेकर चलते उसी गांव में और आपको चश्मदीद के जवानी बताते हैं। और ये गांव है पंडरी, जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लगता है। बिल्कुल जंगल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। था पंकज उम्र कितनी थी? 17 साल। 17 साल। तो आप उनके पिता हैं? हाँ जी। और आप? ये इनके चाचा हैं और ये उस बच्चे के पिता हैं, फादर हैं, जिस बच्चे का टाइगर के द्वारा ये हादसा हुआ है। और आप? ये इनकी माँ हैं, ये बैठी उस बेटे की माँ है। तो मुझे ये बताओ, ये सारा वाक़या कैसे हुआ, किस किस तरह से हुआ था? ये तो कुछ नहीं, जो खेती भी गया था और वहीं फिर तालाब है, वहीं ब्लेडिंग करने लगा था, उसी से हादसा हो गया जी। गन्ने में से निकला, उसने पकड़ लिया। टाइगर गन्ने में से निकला? हाँ, उसने पकड़ लिया और हमला कर दिया। हाँ। गन्ने के खेत से जंगल कितनी दूरी? ना जी थोड़ी दूरी है जी, गाँव में मिलता है। जंगल तो कम से कम 1-2 किलोमीटर दूरी है। 1-2 किलोमीटर आगे जंगल है। आपके जहाँ हादसा हुआ वहाँ से जंगल 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बेटा आपका शौच के लिए गया था? शौच के लिए गया था। तो आपको कैसे पता चला कि टाइगर ने वो हमला यहाँ कर पर दिया? जे बोल कर गया, भाई मम्मी में हना रहा, मेरे कपड़े पे खींच के रख और चावल रख दे जीजी, अपनी बहन से बोल गया। तो हम वहाँ पर जैसे हम बोल रहे थे कि अभी नहीं आया बच्चा, तो हम उसको खल्लूसी करा हमने। वहाँ की फिर एक महिला वो चिल्ला रही, घर की पड़ोस वाली, पास में है, यहाँ से जैसे आपकी बाइक खड़ी इतनी दूरी पर उसका घर, उसकी घर है वहीं अच्छा, पर। जहाँ हादसा हुआ था हाँ, वहाँ से घर है, करीब 50 कदम की दूरी हाँ, पे वैसा ही है। उस औरत का घर था। उसने देखा भी था, उधर लड़का गया है। हमला करते हुए उस औरत ने देखा था? हाँ, मगर वो चिल्ला रही थी, नहीं, लेकिन हो सकता है उसने आवाज सुनी हो। वो गाँव में आकर बता रही थी। मतलब आपका कहना यह है कि हमले के समय में लड़के की चीखने पुकारने की आवाज उस औरत ने सुनी होगी। उसने सुनी। तो उस औरत ने शोर मचाया तभी हम इस हादसे के बारे में। तब आपको पता चला था हम गए। फिर जब आप वहाँ से यहाँ से वहाँ पहुँचे तो आपने फिर वहाँ क्या देखा? तो हम ऐसे फिर गाँव वाले गए, सभी सर्च किया गन्ने में। हाँ, गाँव के काफी लोग पहुँच गए, हम लोगों को पहुँचने से पहले। अच्छा, फिर मतलब पास पड़ोस के लोग मगर उस समय टाइगर नहीं था वहाँ मौजूद? नहीं, फिर उन लोगों ने सर्च किया गन्ने में, काफी देर सर्चिंग के बाद में जो मिला, बॉडी मिली। अच्छा, बॉडी मिली, टाइगर नहीं मिला? टाइगर मार के जा चुका था। अच्छा, तो अभी भी यहाँ कोई टाइगर का खतरा बना हुआ है? हाँ। 4-5 टाइगर देखे जा रहे हैं, तो ये लोग बता रहे हैं, वन विभाग वालों ने भी देखे। 4-5? हाँ। टीम यहाँ पड़ी हुई है। अभी हमने देखा है ये आपका महूफ के पास वन विभाग की टीम भी खड़ी है। वहाँ खेत पे कुछ लोग हैं वहाँ पे, कैमरे भी लगा रखे हैं। कैमरे भी लगा रखे हैं वन विभाग वालों ने। तो ये बिल्कुल रिसेंटली अभी कई वाकया है ये। कितने दिन हुए? 19 तारीख को। 19 तारीख को। हाँ, मतलब ये 10-15 दिन का ही वाकया है ये। तो अभी भी
अभी भी गांव में टाइगर की दहशत तो होगी। अभी बहुत, हाँ गांव वाले अभी दिख बाहर रहे हैं, निकल- अभी ना लोग टाइगर दिख रहे हैं लोग। अभी देख रहे टाइगर मतलब मौजूद है अभी। आज फिर दिखा है। आज फिर दिखा। उस घटना से लगभग 300-400 मीटर आगे दिखा है आज फिर खेतों में। फिर टाइगर खेतों में ना लगभग कितने आप बता रहे हैं, 5 टाइगर अभी भी हैं आसपास में। हाँ, यही लोग बता रहे हैं, 4-5 जंगलात वाले खुद बता रहे हैं। जंगल वालों ने ही मतलब देखे। फॉरेस्ट वाले बता रहे हैं कि 5-6 टाइगर, 4-5 टाइगर अभी भी मौजूद हैं गांव के आसपास खेतों में। खेतों में मतलब अभी भी वो खतरा बना हुआ कि कोई किसी पे भी टाइगर हमला कर सकता है। और क्या। तो गांव में अक्सर तो अब शाम को लोग निकलते नहीं अरे होंगे। कोई भी नहीं निकलता, शाम को नहीं लोग निकलता, सबकी लेकिन दिन में जाके खाना वाना बनने खेती लगा है तो करी सब जाएगी। गाँव में। मतलब फिर खेतों पे कैसे जा रहे हो? अरे इकट्ठे होके जाते हैं, क्या करें। मतलब इकट्ठे होके जा रहे हो? हाँ, अकेले की खेती नहीं रही अभी। मतलब हमला हुआ घर से हाँ, 50 मीटर की दूरी पे। हाँ जी, मतलब बिल्कुल टाइगर गांव के ही आबादी में ही है। आबादी में। हाँ तो अच्छा, तो फिर उसके बाद हुआ क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई मुआवजा मिला आपको? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं मिला, तहसील से मिला। कि अच्छा 4 लाख। 4 लाख रुपए तहसील से आपको मुआवजा मिल गया जी। बेटे का। अच्छा, पढ़ता था बेटा? हाँ, कौन सी क्लास में? 9th में एडमिशन 9th में पढ़ रहा था ना, स्टूडेंट था, 9th क्लास में पढ़ता था। मेरे पीछे जो आप ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ये जो जंगल देख रहे हैं ना, ये जंगल माला रेंज कहलाती है। ये माला का जंगल है। यहाँ पे कुछ हिस्से में तो फेंसिंग हुई है, इन्होंने करी है, बाड़ वगैरह, टाइगर ताकि इधर ना आए, लेकिन ये नाकामयाब है। सारे तार यहाँ से टूट चुके हैं और ये बिल्कुल ओपन है। टाइगर कहीं भी इधर आ सकता है और कभी भी उधर जा सकता है ये। और इस जंगल के आसपास कई गांव लगते हैं और कई गांव अब तक यहाँ पे टाइगर के हमलों से इफ़ेक्टेड हो चुके हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अगर आप 3 या 4 किलोमीटर के दायरे में बाहर जंगल के अगर किसी भी गांव के इंसान से पूछो, 10 इंसान से पूछो, 20 इंसान से पूछो, क्या आपने जल्दी में यहाँ कोई टाइगर देखा था, उसमें से 5 या 6 लोग आपको बताएंगे कि हाँ जल्दी में अभी हमने टाइगर यहाँ देखा था। बिल्कुल आम तौर पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के खेतों में आम तौर से टाइगर लोगों को घूमते हुए नज़र आते हैं। आपको कई लोग बता देंगे कि हाँ जल्दी में रिसेंटली ही टाइगर देखा गया था। ये जंगल यहाँ से कितनी दूरी पे? जंगल तो यहाँ तो बहुत दूरी पे है। बहुत दूरी पे है। हाँ, जंगल कम से कम 3 किलोमीटर दूरी पड़ेगा यहाँ 3 किलोमीटर। बाकी हाँ। सब ये खेत है हाँ, खेत है सब। किसानों के। हाँ, किसानों के। तो टाइगर यहाँ आ जाता है? हाँ, टाइगर आ जाता है। कितने दिन पहले आया? टाइगर आज तो कह रहा हूँ तीसरा चौथा दिन है। तीसरा चौथा दिन है। हाँ। कैसे पता चला था टाइगर आया? अरे बता रहा हूँ, पानी लगा रहा है गेहूँ में। हाँ मुनीम जो यहाँ का मालिक जो है, मालिक का मुनीम, हाँ इसी गेहूँ जो खल्ला है जो सामने पे सब हाँ। तो आगे इसी में हाँ। पानी लगा रहा, उसी वहीं आ रहा था सीधा टाइगर। हाँ, हाँ। वो तो बूझ रहे हैं जे। टाइगर के बारे में ये बता रहे 3 दिन पहले यहाँ आया था टाइगर। तो कभी ऐसा यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ? अभी खैर नुकसान तो नहीं हुआ, खाली झूठ खाली कहा जाए। हाँ। भी आता रहता है 3 दिन तो में। तुम ये लकड़ी वगैरह बीनते हो? हाँ, लकड़ी बीना बस। अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, बस पेड़ का उतारा, इसका फटा हुआ टंगा था ऊपर ना पेड़ पे, हाँ। यही उतारा ऊपर से। मेरे इस तरफ देख रहे हैं आप, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल है और ये जो आप मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये जंगल की बाड़, ये 10 किलोमीटर की पूरी बाड़ लगेगी ऐसे करके जंगल को कवर करके, जिससे कि टाइगर बाहर ना आए। और ये दिखाता हूँ मैं, ये सारे देखिए जहाँ से जंगल है और ये जो बाड़ लग रही है ये खेत हैं। और खेत के ऊपर आपने देखा होगा, खेत के ऊपर ये किसानों ने ये अपने मचान बना रखे, जहाँ से ये अपने खेतों की चौकीदारी करते, जिससे कि ऊपर से टाइगर इन्हें नज़र आ जाए खेतों में और अचानक के टाइगर के हमले से ये बच सकें। टाइगर रिजर्व 2014 को बना था, तब से लेकर अब तक यहाँ पे कोई भी बाढ़ का ऐसी कोई सपोर्ट जंगल की नहीं थी। जो अब मैं दिखा रहा हूँ कि ये शुरुआत हो रही है अब, लेकिन इससे पहले ये बाढ़ जिस एरिया में लगाई जा रही है, इस एरिया में टाइगर को लेकर कितनी घटनाएं हुई हैं और कैसे कैसे हुई है, एक साहब से हमने जाना, आपको दिखाते उसके बारे में। माखन लाल आप किसान हैं जी। अच्छा, तो आपके यहाँ से जंगल कितनी दूरी पे है? हाँ, मतलब 1.5-2 किलोमीटर है यहाँ से जंगल। 2 किलो की हद है। जंगल बोले तो टाइगर रिजर्व। हाँ। टाइगर रिजर्व यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पे ही है। तो यहाँ पे टाइगर वगैरह आपके खेत में आ जाते जंगल से? हाँ, यहाँ जाता है, कलीनगर तक जाता है। कलीनगर, हाँ, और रोड उस पार कलीनगर गाँव वहाँ है। तक चला जाता है। कली
तो अक्सर यहाँ देखे जाते होंगे टाइगर? हाँ देखे जाते हैं। वो लाश उठा के रोड पर डाली जाके बीच रोड जाम कर दिया। मतलब जब लड़का खाया था फिर क्या हुआ? मतलब कोई देखने नहीं आया, ना जंगल वाला देखने आया, ना पुलिस वाला कोई देखने आया, किसको खाया क्या हुआ, और खबर भी किया। जब रोड जाम कर दिया फिर पुलिस वाले भी आए, ऐसे बीच रोड पे आपने लाश रख दी? हाँ हाँ और रोड जाम कर दिया? हाँ। तो पुलिस वाले आए। चल रहा था तो लेबर भाग गई, हमारा गन्ना में खुद आ गया, तो 4-6 लेबर छोड़ रही थी, तो उसको भागना पड़ा सबको। गाँव में या खेतों में? हाँ रोड पे रास्ता जाम हो जाती है। वो चौकीदारी कर रहा था वहाँ खेत में, जो किसी की चौकीदारी कर रहा था। हाँ हाँ। तो वहीं खा लिया। ये बता रहे थे। हाँ क्या हुआ था तुम गन्ने के खेत में, क्या हुआ? वो जैसे एक प्लाट जो खाली पड़ा है, जो गेहूँ वाला है, ये गन्ना वाला है, ये हमारा गन्ना चल रहा, तो इससे निकला है, इसमें आया, तो गेहूँ वाले हमने देख लिया। हाँ। तभी भाग खड़े हुए लोग। टाइगर आपके खेत में आ गया? आ गया। अच्छा, अब जी ये पिपरिया संतोष में जो अभी हादसा हुआ है कुछ टाइम पहले, हाँ। तो यहाँ तो मारा गया ना? हाँ मारा गया। लाला राम नाम था मेरे ख्याल। हाँ लाला राम किसान, हाँ उसमें मारा गया था। हाँ वो अपना गेहूँ खा रहा था। गेहूँ रखा रहा था। तो यहाँ तो काफ़ी लगभग कितने लोग अब तक के मारे हुए होंगे तुम्हारे लगभग हिसाब से? इन साल तो अभी तो कम से 6-7-8 तो मारी गई इन साल। अच्छा है, इसी साल में? हाँ धान गड़ाई से अब तक इसी साल में 6-7 लोगों को मार दिया टाइगर ने। पीछे जमनिया गांव है, वहाँ 2 को मार दिया। मारा 2-3 को, रानीगंज में मारा 3-4 आदमी को। मतलब 6-7 कांड हो गए अब की धान गड़ाई से। हाँ अब तक। हाँ मतलब ये 4-6 महीने में जो है क्या कहते 6-7 लोगों को मार दिया टाइगर ने। तो अक्सर यहाँ टाइगर का आतंक रहता है। आप लोग रात में भी निकलते हो फिर बाहर? ये गेट इसीलिए लगा है। अच्छा ये गेट आपने लगवाया? पहले नहीं था? हाँ पहले वो गेट है अंदर वाला। अच्छा, तो ये आपने मेन गेट अब लगा लिया ताकि टाइगर अंदर ना आए रात बिरात। हाँ। तो खेती में दिक्कत आ रही? हाँ बहुत ज़्यादा। रात बिरात भी निकलने में यहाँ खतरा रहता होगा? पेशाब करने हम तो लेटरिन में जाते, बाहर नहीं। अच्छा मतलब गाँव में अक्सर शाम को सन्नाटा हो जाता है टाइगर की डर की वजह से। अच्छा मतलब सन्नाटे तो है। ये गेट क्यों लगाना कोई जरूरी थोड़ा? हमारा मेन गेट वो है, मेन गेट वो है ना। जैसे यहाँ बैठे हम शाम को खाना वाना खा के, कापता इधर से आया, इधर से आ गया, तो हो गया, हमला कर देगा नहीं कर देगा। तो शाम को अंधेरा होने के बाद गेट लगा के फिर बैठते। शाम को हमला किया था तो उसको बेहोशी आ गई, फिर अस्पताल में ले गए, उसको देखभाल किया डॉक्टर लोगों ने, फिर होश में आया 2 घंटे बाद। अच्छा हाँ हाँ। ट्रैक्टर ना होता तो वो खा लेता ना। अच्छा ट्रैक्टर की वजह से बच गया? हाँ। हम्म। जुताई करने गया था, उसने कहा पटेला छोड़ी कि मैं जुताई करूं। वो पटेला छोड़ रहा था, वो गन्ना में से निकला हमला करने। उसने देख लिया किस तरीके, वो बस ट्रैक्टर बैठा भाग लिया, तब बचा वो। बच गया, टाइम से देख लिया। टाइम से देख लिया। इंसानों पर टाइगर के हमले जंगल से बाहर सबसे ज़्यादा उस समय होते हैं जब धान और गेहूं की फसल इतनी बड़ी हो जाए जिससे टाइगर अपने आप को आराम से छुपा सके। फिर टाइगर छुपकर अपने शिकार पर घात लगाता है। सामने आप दूर तक ये गन्ने के खेत देख रहे हैं और इन गन्ने को खेतों के पीछे आपको ये जंगल दिख रहा होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व का। घात लगाकर शिकार करने के बाद टाइगर जंगल में वापस आसानी से नहीं जाता। मुंह में इंसानी खून और आराम से शिकार मिल जाने की वजह से टाइगर गन्ने के खेत को अपना आशियाना बना लेता है। फिर शिकार की तलाश में टाइगर जंगल से नहीं बल्कि गन्ने के खेत में से निकलता है। फिर कुछ समय के लिए गन्ने का खेत ही टाइगर की अपनी टेरिटरी बन जाती है। गन्ने के खेत में टाइगर को ट्रैकुलाइज करना या ट्रैक करना जंगल के मुकाबले में बहुत मुश्किल काम है। इस कंडीशन में टाइगर को पकड़ने के लिए जंगल के बाहर खेतों में पिंजरे लगाए जाते हैं और इन पिंजरों में चारे के रूप में बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब टाइगर आदमखोर हो गया हो और इंसानी खून उसके मुंह में लग गया हो तो बकरी का खून कोई मायने नहीं रखता। इंसानी स्वाद टाइगर को आदमखोर बना देता है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। महोफ रेंज ये आप देख रहे हैं सामने टाइगर रिजर्व जो अभी मैं दिखा रहा था और इसके बराबर से ये गेहूं के खेत हैं और पीछे आपको ये जंगल दिख रहा है। इतना आसान है टाइगर का
इस जंगल में से निकल के इस गेहूं के खेत में इंटर हो जाना, और फिर यहाँ से आप देखेंगे चारों तरफ जंगल है और चारों तरफ ये गेहूं के खेत लगे हुए हैं। अब एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे से तीसरे खेत में, और ये आप देख रहे हैं सड़क है, और फिर सड़क पर और सड़क से गांव दर गांव टाइगर आसानी से पहुंच सकता है। हम अपना व्लॉग शूट कर रहे थे और अभी अभी हमें बिल्कुल जानकारी मिली है कि 13 या 14 साल के लड़के पे टाइगर ने अटैक किया है और उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ के पीलीभीत में ले गए हैं। तो इस समय फ़िलहाल हम उसी तरफ जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या पोजीशन है, तो वहाँ की अपडेट भी आपको दिखाते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस जगह हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं यहाँ से महज 2 या 3 किलोमीटर दूर पे पंडरी गांव है और यह टाइगर अटैक वहीं पे हुआ है। और 19 फरवरी को भी वहाँ पे टाइगर अटैक हुआ था, जो इंटरव्यू हमने आपको पहले दिखाया था। सामने आपको ये पुलिस वाले जाते हुए नज़र आ रहे हैं और पीलीभीत के गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार और एसडीएम साहब उस विक्टिम से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो हम जब टिकाने इधर से तब वो इससे हटके अंदर बैठ गया। हमने इसको उठाया, सर हम थोड़े साल पब्लिक अपनी गाड़ी से आया, फोन नहीं गया था। अच्छा, पहले से जानकारी थी आपको कि यहाँ टाइगर है? पहले से थी, खबर भी करी थी। हाँ, बताओ। टीम गई थी, हाँ, देख के चले आए थे। अच्छा, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं करी? रिश्ता कोई करी नहीं थी यहाँ पंडित। नहीं, जिस गन्ने में छील रहे थे उसी गन्ने में आपको जानकारी थी कि शेर बैठा है? जिस गन्ने में छील रहे थे? हाँ, उसी में बैठा। और फिर भी आप लोग छील रहे हैं? नहीं, वो पता ही नहीं था। अच्छा, पता नहीं था। पता नहीं था। अच्छा अच्छा। जिसमें हम गन्ना छीलने गए थे उससे पहले हमने पीपा बजा लिया था। हमने कोई जानवर वगैरह होगा भाग जाएगा। अच्छा, नहीं, वन विभाग को पता था कि उसमें टाइगर है? एक दिन पहले उसने सूचना करी थी क्या? ना, जब उसने मुँह पड़ा था करीब 4-5 दिन पहले, तब सूचना करी थी। तब वो गए थे 3 बजे। कहीं लगा? पंजी में लगाया था, पिंगा लगाना पड़ गई। चलो एक डॉक्टर लगा देना यार। एसडीएम साहब, इस परिवार की जो मदद होती है अमर सिंह पंडरी। थोड़ा देखा ना, थोड़ा सा तो पंडरी गांव से हैं आप? जी ये पंडरी गांव में पहले भी हमला हुआ था टाइगर का? जी 19 फरवरी को ना? जी जी। तो कैसे हुआ ये? तो ऐसा था कि पीछे से उसने वार करा था। टाइगर ने पीछे से? पीछे से। अच्छा, तो बताओ जरा। हम जैसे गन्ना छील रहे थे बरब्बर से, बरब्बर से घास काट रहा था। गन्ना की मेड़ जो थी उसमें वो बैठा हुआ था। वहाँ ने पीछे से इसके वार करा। अच्छा, फिर जब इसकी आवाज़ निकली कि क्या ना जी, तब होश हम लोग भागे। कंडीशन तो अभी सर कुछ कही नहीं जा रही है। मतलब अभी खतरे में है, खतरे से बाहर है? अभी कैसे क्या पता लगा, अभी दाग लगी है। अच्छा, खास होश में नहीं है, बोल नहीं पा रहा है। होश में नहीं है, बोल नहीं पा रहा है। तो इसको फिर टाइगर से छुड़ाया कैसे? छुड़ाया ऐसे कि वो पीपा पड़ा हुआ था। जब ये क्या ना, तो हम पीपा लेके उसके ऊपर भटवाटे भागे थे। शोर मचाया? सब लोग के क्या ने, तब वो ढील के इसको भागा है। अच्छा, फिर तुम इसे उठा के हॉस्पिटल लाए? तब उठा के हम हॉस्पिटल। ये सारा खून वगैरह उसी का लगा हुआ है? तो आप कौन है बच्चे के? जी हमारा भतीजा है। तुम्हारा भतीजा है? जी। अच्छा, और आप कौन है? तुम्हारी भाभी का लड़का है? नहीं। अच्छा, तुम इनके भाई, ये देवर है तुम्हारा। उम्र कितनी है इसकी? इसकी 14 साल। 15 साल। नाम क्या है इसका? अमर सिंह। 15 साल उम्र है। 15 साल इसकी उम्र है। अमर सिंह इसका नाम है। पढ़ता था? जी नहीं, पढ़ने नहीं जा रहा। अच्छा, खेत में ही काम करता था? खेती साथ ही में रहता था। अच्छा, तो नहीं 15 दिन वो क्या कहते हैं 19 फरवरी को भी पंडरी गांव में हमला हुआ था, तो आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगा कि मतलब यहाँ खतरा हो सकता है? अब खतरा सर हो सकता है, मगर अब खेती को तो ना ढील देंगे सर।
मतलब मजबूरी है आपकी, भाई खेती पे आप खेती गए। घूमना ढूंढने खेत पे नहीं जाएंगे खाएंगे क्या सर। अरे ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ही एरिया है, ये जंगल उसी का है। अगर इस जंगल से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर किसी गांव में अगर टाइगर पहुंच जाए तो वो यकीन नहीं कर सकते कि इतनी दूर जंगल से टाइगर उनके गांव में आ सकता है। और अगर रात के अंधेरे में टाइगर गांव में पहुंच जाए इस जंगल से 15 किलोमीटर दूर, तो यकीनन वो टाइगर को टाइगर नहीं कुत्ता समझ लेंगे। बिल्कुल इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व से 15 किलोमीटर दूर एक गांव में, संडिया गांव में टाइगर पहुंच गया रात के अंधेरे में, और चश्मदीद ने उसे कुत्ता ही समझ लिया। ये पूरा वाक़या क्या था आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं उसी चश्मदीद के ज़रिए। कि जिसने मौके पे सबसे पहले देखा टाइगर को। हम तो जाना सोते अच्छा मैं एक मिनट जी। जब जैसे ही आए हम तो शेर जैसे आओ तो वो गौ तो इतई की हो। हाँ तो हमें जे तो ना पता ही कि का बोला था इतई की गौ है और ये शेर है। हम तो कुत्ता के चक्कर में है कि कुत्ता गाँव रात से को आया, कुत्ता के चक्कर में एक ही हमारी मड़ैया खुली है। हाँ। तो जे जामा से उठी यहाँ सोए रही, जामा से उठी ये गई अपने हाथ में टार्च ले ली, कार से हम ऐसे करके पन्नी में पन्नी में ऐसे करके टटोन हाँ मारे। तो जे गई तो जे धीरे धीरे देख रही देख रहे तेरे जाको सब बड़ा चक्रो बाकी मुंह में तो ही है बो का बोला तो वाको बकरी को दावे परो घेट हाँ खून पी रहो। हाँ। अब जिन्ने हाथ घुमाई दो वाके ऊपर शेर के ऊपर शेर के ऊपर सरपा है। अब जब इनने लगाई टार्च लगाई, जब जे घबरे आई गई तो भाजी तो जा बरंडा में गिरी आई का एकदम डरी गई। तब यहाँ हाँ तो उस समय तो आपने शेर को कुत्ता ही समझ के हाथ फेर दिया ना। के हाथ हमने फिराए दो। फिर आपको कैसे पता चला ये कुत्ता नहीं है? टार्च लगाई गई, इनने थोड़ी लाइट लगाई तो हमने लाइट मारी। हाँ तो हमने ऐसा करके हाथ उठाया, हमने लाइट मारी तो हम भजे। तो कहीं की देखो है शेर, हम वो जोर से अच्छा तब आपको पता चला ये टाइगर है। हाँ हम भागते चले तब जे ले लमकी हियन सा मैंने जाई में लमकी उसने दरवाजे पे ही उस समय ये कच्चा था ये। हाँ पन्नी डाल ली रही, मकान बनत रहो। ये गेट भी बाद में लगाया। हाँ ये गेट बाद में लगो। तो रात को कितने बजे की बात है ये? रात 3 बजे। 3 बजे सुबह। तो अभी ये जल्दी की तो घटना है। ये जल्दी में तुमने ये सब लगाया तो ये घटना के बाद से तो गांव में काफी दिन दहशत रही होगी इसकी। 8 दिन गांव में रहे, जाई खड़ी है जाई इसमें दिन भर गहरे खड़े उताए गांव के बाहर 3 सुअर मारे। 3 सुअर भी? चौकीदार ने कही टाइगर ने 3 सुअर भी मारे वहाँ। और का उसी दिन मतलब तुम्हारी बकरी भी मारा और उसके दूसरे दिन 3 सुअर मारे उसी दिन। तो ये तो तुम्हारे 3 बजे यहाँ केस कर दो, 4 बजे उतर पहुँच गए, 1 घंटा। तो इस हिसाब से तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हाँ तो कह रहे हम बच गए और बकरियाँ आई। क्या लिख रही है? बकरिया मार डाली, कुत्ते ने बकरिया मार डाली तो उठो कोई ना। तीसरी बार बकरियाँ सपा हाँ दूसरी आवाज निकली बह करी। तीसरी आवाज ना निक रही है। तो तुम ये समझते रहे कुत्ते ने मार दिया बकरी। हाँ जे समझे और इन्होंने कुत्ता समझ के उस पर हाथ फेर दिया। हम पर लाइट ना आई, जब किस्मत थी तो बचे। अब आगियो ना मिल। भाजन दे तू। हाँ बताओ मुन्ना मत सोच ले तो जरा देर। पहले से बकरी मुंह में थी ना इसलिए। हाँ शिकार पे था वो। हाँ अगर खाली बैठा होता तो पकड़ लेता। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब जल्द मिलेंगे आपसे अपने फिर एक अगले नए व्लॉग में।